विदेशी मीडिया ने भारत के हमले से तबाह पाकिस्तान एयरबेस की तस्वीरें दिखाई हैं। दुनिया के बड़े मीडिया संस्थान जैसे वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स, बड़े इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई पाकिस्तानी कम से कम इनकी तो सुन, भारत में के बारे में कभी कुछ अच्छा लिखते नहीं। सोचिए, अखबार तक सबूतों के साथ बता रहे हैं कि भारत ने कैसे पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए। सोचिए भारत ने कितना फोड़ दिया होगा, भारत कितना मजबूत बना है, इस पूरे मजबूत दिखा है इस लड़ाई में, कि ऐसे ऐसे लोगों को, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट को भी भारत की तारीफ करनी पड़ रही है। सोचिए कितना खून का घूंट पी के ये लोग आर्टिकल लिखे हों। विदेशी अखबार तो पाकिस्तान की तबाही की तस्वीरें छाप रहे हैं, वहीं दुनिया के टॉप वॉर एक्सपर्ट सीज फायर की असलियत बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान ने अपनी दुम दबाकर बचने के लिए सीज फायर की अपील की थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी हेडलाइन में लिखा है कि पाकिस्तान के कम से कम 6 एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। मतलब भारत ने 11 फोड़े, बहुत बेचारे ने प्रयास किया रोकने का, तो भी इसको 6 मानना पड़ा। वॉशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तानी एयरबेस की तबाही की सैटेलाइट तस्वीरों और अटैक के वीडियो का रिव्यू करने के बाद यह बताया कि भारत के हमले में पाकिस्तान के एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस की बिफोर एंड आफ्टर सैटेलाइट इमेज भी पब्लिश की, जिसमें भारत के हमले से हुई तबाही दिख रही है। इसी तरह से मुशाफ एयरबेस, जिसे रहीम यार खान एयरबेस भी कहते हैं, वहां की सैटेलाइट तस्वीरें भी वॉशिंगटन पोस्ट को छापनी पड़ गई। इन सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि पाकिस्तान के 3 हैंगर, रनवे और 2 मोबाइल इमारतों को नुकसान हुआ है। यानी वॉशिंगटन पोस्ट वही सच बता रहा है जो हम लगातार आपको दिखाते रहे, हालांकि काट छांट के बता रहा है, लेकिन चलो इतना तो बता रहे हो। भारत के हमले से पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है। लेकिन यह अखबार भारत की जो क्लेम कर रहा है पाकिस्तान के हमने भारत में यह किया, वो नहीं छाप पा रहे। कैसे छापेंगे? जब होगा तब ना छापेंगे जी। भारत के हमलों से पाकिस्तान को हुए नुकसान के बारे में वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, भारत के दावे ठीक दिख रहे हैं कि भारतीय सेना ने महत्वपूर्ण हमले किए, जो 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तानी सैन्य ढांचे पर सबसे व्यापक भारतीय हवाई हमले थे। भारत के हमलों में 3 हैंगर, 2 रनवे और पाक एयरफोर्स की 2 मोबाइल इमारतें तबाह हो गई। भारत ने पाकिस्तान के जिन एयरबेसेस पर अटैक किया, उनमें से कुछ तो 160 किलोमीटर अंदर थे। पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव क्षमताओं वाले हाई लेवल टारगेट पर सटीक हमले किए। भारत ने नूर खान एयरबेस पर अटैक किया, जो पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेसेस में से एक है। नूर खान एयरबेस स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन के पास है। स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन पाकिस्तानी परमाणु हथियारों की सुरक्षा करता है। इनमें अक्सर भारत के खिलाफ ही नैरेटिव चलता है। लेकिन इतना होने के बाद भी ये दोनों अखबार पाकिस्तान में हुई तबाही और एयरफोर्स को हुए नुकसान के बारे में बता रहे हैं, तो यह कहा जा सकता है कि जितना ये बता रहे हैं उससे ज्यादा ही नुकसान पाकिस्तान को हुआ होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर हुए नुकसान के बारे में बताया। नूर खान एयरबेस के बारे में भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रमुखता से बताया कि यह पाकिस्तान का अहम एयरबेस है और भारत के हमले से यहां भारी नुकसान हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान के दावों की पोल खोली। पाकिस्तान का दावा था कि भारत के उधमपुर एयरबेस पर उसने हमला किया था, जिससे भारत को काफी नुकसान हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उधमपुर की सैटेलाइट इमेज दिखाते हुए कहा कि भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ है भाई। यानी पाकिस्तान की बेइज्जती हर दूसरे दिन और बढ़ती जा रही, उसके साथी लोग भी उसको नहीं बचा पा रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने आर्टिकल में पाकिस्तान पर भारत के हमलों के बारे में लिखा कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों, एयरबेस को निशाना बनाने में भारत को साफ तौर पर बढ़त मिली। सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं कि भारत के सटीक अटैक से पाकिस्तान को क्लियर डैमेज हुआ। कराची से 160 किलोमीटर दूर भोलारी एयरबेस पर भारत के अटैक से बड़ा नुकसान हुआ है। नूर खान एयरबेस पर अटैक भारत का सबसे सेंसिटिव अटैक था। नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी पीएम के ऑफिस से मात्र 24 किलोमीटर दूर है। आप सोचिए बॉस, एक भारतीय के तौर पर आपका सीना गर्व से भर जाना चाहिए। क्या जबरदस्त फोड़ा है पाकिस्तान को भारत ने। भाई वहां रावलपिंडी में जो इनका आर्मी हेडक्वार्टर है, सेना का हेडक्वार्टर, उसके पास हमने फोड़ दिया। यहां पीएम के आवास से 24 किलोमीटर दूर जो एयरबेस है उसको फोड़ दिया। 160 किलोमीटर अंदर घुस के मार दिया। और यहां पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को भारत की जमीन छूने नहीं दिया, जब तक कि उनको न्यूट्रलाइज नहीं किया। उसके बाद गिरा के छूने दिया कि अब यहीं दफन हो जाओ। सिर्फ विदेशी अखबार ही पाकिस्तान की तबाही की कहानी नहीं बता रहे, बल्कि कई एक्सपर्ट्स भी खुलकर बता रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत ने कितनी बुरी तरह मारा। अमेरिकी रक्षा विभाग के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा दी। माइकल रूबिन जो खुद कई लड़ाइयां देख चुके हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत ने बहुत बुरा मारा, बहुत बुरा हराया। रूबिन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को कई फ्रंट पर हार झेलनी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने तबाह हुए। भारत से हर लड़ाई में पाकिस्तान को हार झेलनी पड़ी है, फिर भी पाकिस्तान अपनी हार को जीत मानता है। भारत के अटैक से पाकिस्तान दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। पाकिस्तान डरे हुए कुत्ते की तरह सीज फायर की अपील करने लगा।
ये उनके शब्द हैं। ये शब्द माइकल रूबिन ने पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किए और पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। माइकल रूबिन ने तो आज यह बात भी कही है कि पाकिस्तान की करारी हार के बारे में इंटरनेशनल वॉर एक्सपर्ट पिछले कई दिनों से लगातार बोल रहे हैं। मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में अर्बन वॉरफेयर स्टडीज के चीफ जॉन स्पेंसर ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अनूठी रणनीतिक संयम और दृढ़ता दिखाई। भारत ने आतंकी हमलों को एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर लेना शुरू कर दिया है। भारत ने दिखा दिया कि वो पाकिस्तान में किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस और ड्रोन हब को तहस नहस कर दिया। इस ऑपरेशन से भारत ने अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता सिद्ध कर दी है। इससे पहले फेमस वॉर ऑफ और डिफेंस एक्सपर्ट टॉम कूपर कह चुके हैं कि पाकिस्तानी एयरबेस पर हमला इंडियन एयरफोर्स की क्लियर कट जीत है। यानी दुनिया भर में भारत का नाम हो रहा है और पाकिस्तान की बेइज्जती। लेकिन नरेंद्र मोदी का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। पाठशाला में जो अब अगला चैप्टर खोल रहा हूं उसमें आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान के बाद अब उसके दोस्तों की बारी है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का कौन सा नया चैप्टर खोला, अब आपको वो दिखाता हूं। भारत से दुश्मनी और पाकिस्तान से दोस्ती, ये दोनों चीजें आज की डेट में बहुत भारी पड़ सकती हैं। भारत ने क्लियर कर दिया। यह बात अब चीन, तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को समझाया जा रही है। आज पाकिस्तान के दोस्त तुर्की के खिलाफ भारत ने बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया। भारत ने आज तुर्की की ज्वाइंट वेंचर कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज का सिक्योरिटी क्लियरेंस ही रद्द कर दिया। तुर्की की यह कंपनी भारत के 8 एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग की सर्विस देती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने तुर्की की इस कंपनी पर एक्शन कर दिया। तत्काल प्रभाव से तुर्की की कंपनी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। यानी युद्ध भले ही रुक गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी का एक्शन चालू है। वो पाकिस्तान का साथ देने वालों को भी नहीं छोड़ रहे और इसलिए तुर्की पर एक्शन तेज हो गया है। और यानी भारतीय कह रहे हैं कि ये तुर्की का सेब खाने का समय नहीं है, उसे सबक सिखाने का समय है। तुर्की के खिलाफ ये एक्शन तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो तुर्की को घुटनों पर लाने के लिए पूरी फिल्म का आना बाकी है, क्योंकि तुर्की के ही ड्रोन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ यूज किए थे। और वो तुर्की है जिसके यहां भूकंप आया तो भारत ने सबसे पहले मदद की थी। कैसा देश है भाई। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने तुर्की की कंपनियों से जुड़े सभी समझौतों को रिव्यू करना शुरू कर दिया। ये समझौते मेट्रो, रेल, सुरंग निर्माण और एयरपोर्ट सर्विसेज से लेकर एजुकेशन और मीडिया जैसे फील्ड्स में हुए हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, मेट्रो रेल और आईटी जैसे सेक्टर्स में काम कर रही तुर्की की कंपनियों की भूमिका का दोबारा रिव्यू किया जा रहा है। IBEF यानी इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की फरवरी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत और तुर्की के बीच आपसी व्यापार 88,000 करोड़ रुपए के पार चला गया था। ऐसे में अगर तुर्की के खिलाफ भारत की फाइनेंशियल स्ट्राइक तेज हुई तो तुर्की को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान तय है। भारत ने तुर्की के खिलाफ यह एक्शन ऐसे समय में शुरू किया है जब तुर्की अपनी आतंकी देश पाकिस्तान की मदद जारी रखने को उतारू दिख रहा है। आज तुर्की ने एक बार फिर आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान के समर्थन की बात कह दी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को डियर ब्रदर बताया और भविष्य में भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बात कही। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि डियर ब्रदर शहबाज शरीफ तुर्की और पाकिस्तान का भाईचारा सच्ची दोस्ती के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। आगे एर्दोगन ने लिखा कि वो भविष्य में भी अच्छे बुरे समय में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती जिंदाबाद।